हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं यहाँ पर संडेस पजल वन शॉट एफ शेयर कर रही थी। ये इस एफ का लास्ट पार्ट होने वाला है। ये ना सैंगवांग एफ है, सिचेंग एफ है, ओमेगावर्स है। और हमने स्टोरी में अब तक सुना था कि हमारे लांजन और सिचेंग का ना मतलब फ़ोटो वायरल हो रहा था उनके कॉलेज ग्रुप में। और सब लोग बोल रहे थे कि मतलब किसी ने पोस्ट किया था कि मतलब टीचर और स्टूडेंट की लव स्टोरी चल रही है, इसीलिए लांसन ने टॉप किया है, ये वो। और ये देखकर ना सचिन भी हंसे जा रहे थे, लांसन और विंग भी हंसे जा रहे थे कि क्या चल रहा है यार बोल के। उसके बाद ना सचिन ने ना प्रिंसिपल से बात की थी, तो प्रिंसिपल ने बोला था कि हाँ कुछ करेंगे, बोला था। उसके बाद ना अगले दिन का दिखाया जाता है, हमारे सिचन और लांसन ना घर में थे। और हमारा लांसन बोल रहा था कि काका शॉपिंग करने चले। तो सिचन बोलते हैं ठीक है चलते हैं मॉल में, मज़ा आएगा। तो लांसन बोलते हैं चलो काका चलते हैं। बोलता है ये दोनों भाई ना निकल लेते हैं कार से अपने। उसके बाद ना ये लोग मॉल में पहुंचते हैं। वहाँ पर लांसन शॉपिंग किया जा रहा था, सिचन बैग पकड़े जा रहे थे। और हमारे सिचन बोल रहे थे कि लांसन कितना शॉपिंग करेगा तू। तो लांसन भी लगता का और थोड़ा करना है बोल रहा था, क्योंकि उसने बहुत सारा कुछ खरीदा था, कपड़े खरीदे थे, फिर ना कुछ ज्वेलरी टाइप्स ऐसे चीज़ें खरीदी थी जो पहनना उसको पसंद है। और ऐसा सब किया था उसने। और ये लोग मॉल में घूम ही रहे थे। फिर ना लांसन बताई काका काका वो देखो मुझे ना शूज़ खरीदने, चलो चलो चलते हैं बोलता है। वो आगे निकल जाता है और सिचन बोल रहे थे कि रुको तो तुम, सब बोल रहे थे। और वो जा रहे थे उसके पीछे पीछे, लेकिन वो रुक जाते हैं, किसी ने आवाज़ दी थी उनको सिचन बोल के। तो सिचन ना वहाँ पर रुक चुके थे, उनके कदम ठहर चुके थे वहीं पर। वो वहाँ से कहीं भी हिल नहीं पा रहे थे, वो रुक चुके थे। तो जिसने उनको पुकारा था वो ओमेगा है और उसका नाम जंगचंग है, मतलब जंगचंग हमारा है। वो आता है सिचैन के सामने और कहता है सिचैन तुमने मेरे साथ बात करना क्यों बंद कर दिया, कांटेक्ट क्यों तोड़ दिया। मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुम्हारे बारे में पता करवाया, कहाँ हो, कुछ पता नहीं लगा मुझे। मुझसे इतना नाराज़ हो गए थे। तो सिचैन ना कुछ नहीं बोल रहे थे, मतलब उनके दिमाग में कुछ पास्ट की चीज़ें चल रही थी और उनको ना मतलब तकलीफ़ हो रही थी दिल में। और सिचैन ना कुछ नहीं बोल रहे थे। और हमारा जंगल बोलते हैं सिचैन बात तो कर लो ना मुझसे, बात क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने हाँ मैंने गलती कर ली थी, लेकिन बात तो करते मुझसे, चले गए मुझसे दूर। तो जो सिचैन थे ना वो शॉक्ड में थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो रखी थी और वो जंगजंग की तरफ ही देखे जा रहे थे। और सिचैन की आंखों में ना आंसू आने लग गए थे। और सिचैन को पास्ट की बातें याद आ रही है, पास्ट में कुछ तो हुआ है। तो वहाँ पर ना हमारा लांसन आ जाता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने बोला था ना इनसे दूर रहना है आपको, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो बोलता कि सिचैन काका चलो हम चलते हैं। तो सिचन ना स्टैचू की तरह खड़े हुए थे। लहसुन ना सिचन का हाथ पकड़ता है और कहती है चलो। उसके बाद ना हमारा जंक्शन बोलता है कि रुको तो, मुझे सिचन से बात करनी है। तो लहसुन बोलता है क्या बात करनी है, दिल तोड़ दिया उनका, मजाक करना था कर दिया, और क्या करना है तुम्हें। मतलब मैंने उसी दिन बोला था तुम्हें, उसी रात को, कि इनसे दूर रहना, पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्यों आ रही हो फिर। और ये आपसे बात नहीं करना चाहते, समझ में आया, बोलता है। अपने काका का हाथ पकड़ के ना घिसते हुए ले जाता है। और वो लोग और शॉपिंग नहीं करते हैं, हमारे सीजन को ले आता है, कार निकालता है, अपने काका को बैठाता है। और लांसन ना ड्राइव कर रहा था और अपने काका का हाल देख रहा था। सिचैन की तो पूरा दुनिया ही मतलब रुक चुकी थी उसी टाइम पर जब उसने जंग को देखा था। और हमारा लांसन को थे काका आप ना उसके बारे में सोचना बंद कर दो, मत सोचो काका, आपको ही तकलीफ होगी, मत सोचो, मैंने बोला ना, मत सोचो, आपको तकलीफ होगी काका। तो सृजन ना कुछ नहीं कह रहे थे, वो स्टैचू बन चुके थे, उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। और सृजन बोलते थे "लाजान, वो सच में था। तो
हमारा लाजम होता कि हाँ, सच में थे। लेकिन जिन्होंने आपका दिल दुखाया, आप उनके पास नहीं जाओगे काका, बातें नहीं करोगे, नहीं कुछ। मैंने बोल दिया ना, आपके एक्स बेस्ट फ्रेंड हैं वो। तो सिचन बोलता कि हाँ पता है, लेकिन तो लाजम बताई काका, चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। बोलता है उसके बाद ना, वो दोनों आइसक्रीम खाने चलते हैं। उसके बाद ना आइसक्रीम खा रहे थे, लेकिन सिचन ना मतलब वो सिर्फ खाए जा रहे थे, इंजॉय नहीं कर रहे थे। आइसक्रीम खाते हैं तो मतलब इंजॉय करते हैं ना कि टेस्टी है, ये है, वो है, ऐसा करके नहीं कर रहे थे। और लहसुन बोला था काका, हाँ मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि उनसे प्यार करना छोड़ दो या फिर कुछ और, लेकिन उस तकलीफ में रहना छोड़ दो काका। हाँ मुझे पता है आप खुश दिखाने की कोशिश करते हो, अच्छे से रहने की कोशिश करते हो, लेकिन दिल में तकलीफ है ना काका। लेकिन इस तकलीफ को भी निकाल फेंको काका अपने अंदर से, नहीं तो आपका क्या होगा मुझे भी नहीं पता है काका। अपना ख्याल तो रख लो ना प्लीज़, अपने ब्रदर के लिए, अपने लासन के लिए ही रख लो। बोल रहा था। अपने काका को हक करता है और कहते कि अभी ना आप ये मतलब मत सोचो कि क्या हुआ क्या नहीं, क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, कुछ नहीं, चलो हम घर चलते हैं। और दोनों ने आइसक्रीम भी खा ली थी। उसके बाद ना ये लोग घर आ जाते हैं। घर के अंदर जाते हैं, सिचन अपने रूम में चले जाते हैं और लांसा सोच रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे काका की लाइफ में वापस आने की। खुद को तो कोई शर्म है नहीं और मेरे भाई के पीछे पड़ा हुआ है फिर से, बोल के ना वो गुस्सा कर रहा था। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा जो जैंगसंग है, जब देखा था कि सिचन को कोई ओमेगा लेकर गया है, उसको बहुत मतलब बुरा लग रहा था, तकलीफ हो रही थी। फिर वो ना क्या करे, वो ना सब सीधे अपने भाई के अपार्टमेंट चला जाता है। उसका भाई ना यहाँ पर रहता है, नहीं तो जैंगसंग ना मतलब गुसू के है। जैंगसंग और वेंग की जो फैमिली है सब लोग, मतलब उसके भाई। और लेकिन ना हमारे जंगचंग को कुछ काम था युनमक में, तो वो आया हुआ था। तो वो सडन चैन को देख लिया, फिर उससे बातें करने की कोशिश की, फिर लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर ना हमारे जंगचंग को भी बहुत पेन हो रहा था। उसके बाद ना वो अपने भाई के घर जाता है, मतलब अपार्टमेंट। और वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाता है, तो हमारा विंग जाकर दरवाज़ा खोलता है, तो वो अपने सामने दिखता है उसका काका। उसका फेस उतरा हुआ है, उसके आंखों में आंसू थे। तो हमारा जो विंग है ना, जंगजंग को घर के अंदर ले जाता है और कहते हैं क्या हुआ। तो जंगजंग बताया कि कुछ नहीं यार, मैंने उसे फिर से देखा। विंग बोलता है कि आपने उनसे बात की। तो जंगजंग बोलता है कि मैंने बोला बात करने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। और मैंने जो बताया था एक ओमेगा आया था उसको लेकर गया था, वही ओमेगा आया, उसका हाथ पकड़ा, उसको लेकर चला गया, मुझ पर गुस्सा किया और चले गए वो लोग। यार वो मुझसे सच में प्यार करता था भी कि नहीं, किसी और के साथ है वो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो उसका बॉयफ्रेंड है या फिर कोई और है या फिर कौन है। लेकिन सिचन ने मुझे रोका तक नहीं, मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की उसने, वो चला गया, चला गया। बोल के ना हमारा झंझंग रो रहा था। तो हमारा वहीं बोला सिचन, तो हमारा झंझंग बोला कि हाँ सिचन, वो चला गया भाई, चला गया, बोल के ना अपने भाई को हक करके ना बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर ना हमारा बिंग आगे नहीं पूछता है कि कौन है क्या है कहाँ से है, ऐसा कुछ नहीं करता है। उसको पता है कि उसके भाई को कोई पसंद था और उनके बीच में कुछ गड़बड़ हुई थी। तो फिर दिखाया जाता है अगले दिन ना, मतलब छुट्टी ओवर हो चुकी थी उनकी, मतलब संडे तो चला गया था, इसीलिए ना ये लोग कॉलेज के लिए आ रहे थे। हमारे सिचन और लांसन कॉलेज आते हैं और हमारा जो विंग है वो भी अपने काका के साथ कॉलेज आ रहा था और बोल रहा था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से आपको मिलाऊंगा, मैंने बोला था ना मेरा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड, ऐसा बोल रहा था। और ये लोग आ चुके थे, मतलब आ रहे थे, रास्ते में थे। फिर दिखाया जाता है लांसन और सिचन आ चुके थे और लांसन ना
बोलता है कि क्या हो रहा है? तो शिनचैन बोलता है कि अरे यार और तस्वीरें वायरल हो रही है तेरी और शिनचैन सर की, ये देख। मतलब आइसक्रीम खा रहे थे शायद तुम लोग और फिर तुमने हग किया था, ये वाली तस्वीर, फिर घर में जा रहे थे वो वाली तस्वीर। तो लहसुन बोलता कि कौन है यार? मतलब इतना बड़ा, मतलब घोंचू कौन है, गधा कौन है या फिर गधी कौन है? मतलब मैं अपने भाई के साथ आइसक्रीम खा लिया, उसको हग कर लिया तो क्या ही हो गया? तो शिनचैन बोलता कि व्हाट? तो लालसन बोलता कि हाँ शिनचैन मेरे भाई हैं, मेरे काका हैं वो। तो मैं अपने भाई के साथ घूमूं, एक ही घर में रहूं, तो क्या ही हो जाएगा? मतलब मैं अलग थोड़ी रहूंगा, हम फैमिली हैं। और तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलता कि अरे यार बात क्लियर कर दे, बहुत सारी गॉसिपिंग हो रही है। तो हमारा लांसन बोलता कि हाँ गगन ने बोला है कि वो प्रिंसिपल सर से बात करके ना आज एक मतलब मीटिंग बुलवाएंगे स्टूडेंट और टीचर का, और वहाँ पर सारी बातें क्लियर होगी कि मैं और शिनचैन काका दोनों भाई भाई हैं, और ऐसा सब किया जाएगा। तो हमारा शिनचैन बहुत ही वाह अच्छी बात है। फिर ना उसके बाद हमारा शिनचैन बोलता है कि और तेरे बीएफ को भी ये पता है? तो हमारा लांसर बोलता कि हाँ वहीं को भी पता है। तो शिनचैन बोलता कि इसीलिए तुम दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हो रही थी, हमें लग रहा था कि क्यों नहीं लड़ रहे हो। तो लांसन बोलता कि हाँ यही बात है। बोलता है, वो हंसता है। उसके बाद ना हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि मैं वॉशरूम से आया, बोलता है वो चला जाता है। फिर ना कुछ टाइम का दिखाया जाता है, मतलब कुछ टाइम के बाद कि मतलब सब लोग चिल्ला रहे थे कि आग लग, सब लोग चिल्ला रहे थे। तो मतलब हमारा जो शिनचैन है और सुयांग है वो दोनों एक साथ थे। तो हमारा जो शिनचैन है और सुयांग है उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर बातें हो रही थी कि आग लग गई, आग लग गई। और वो पूछने वाले थे। तो वहाँ पर ना बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि टॉयलेट में आग लग गई है। तो हमारा शिनचैन बताइए क्या, वॉशरूम में आग लग गई? तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ वॉशरूम में आग लग गई है। तो हमारा सिंचर बोलता है कि लाजत तो वॉशरूम गया हुआ था ना, वो आया है कि नहीं? बोलता है, और वो पूछ रहा था सबसे कि लाजन आया है। उसके बाद ना हमारा जो सुयंग है ना वो विहिंग को कॉल कर रहा था और विहिंग कॉल पिक करता है। तो हमारा सुयंग बोलता है कि अरे यार तू कहाँ है? तो हमारा विहिंग बोलता है कि मैं कॉलेज में आ गया हूँ और मेरे काका भी है मेरे साथ, मुझे लांसन को ढूंढना है, लांसन को ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। तो सुयंग बोलता है कि वो टॉयलेट में है और वहाँ पर आग लग चुकी है। तो विहिंग बोलते क्या? उसके बाद ना विहिंग दौड़ते हुए भागते हुए आ रहा था। हमारा जंगजंग भी उसके पीछे आ रहा था दौड़ते हुए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। और दूसरी तरफ हमारे सिजन को पता लग गया था कि टॉयलेट में आग लग गई है और वहाँ पर लहसुन फंसा हुआ है बोल के सिजैन भी दौड़ते हैं यार टॉयलेट की तरफ। और ये टॉयलेट कैसा था बताऊँ? मतलब एक बड़ा सा रूम था, उसमें ना मतलब छोटे 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 टॉयलेट बनाए हुए थे। और मतलब वो जगह थी यूज़ करने के लिए, ओमेगास के लिए थी वो जगह, टॉयलेट ओमेगास का था वो। और बहुत बड़ा सा वहाँ पर ना मतलब दरवाज़ा लगा हुआ था, वो लकड़ी का था। और दो तरफा जो होता है ना दरवाज़ा, मतलब दो साइड वाला, वो वाला लगा हुआ था। और वहाँ पर हमारे सिंचैन आते हैं और ना वो ना देखते हैं दरवाज़ा बाहर से बंद था। और ना हमारे सिंचैन देख रहे थे कि वहाँ पर दरवाजे पर भी आग लग चुकी है यार। तो सिंचैन बोल रहे थे कि लहसैन, लहसैन। तो लहसैन ना अंदर से चिल्लाता है कि गगा मैं अंदर हूँ, गगा, गगा यहाँ पर आग लग चुकी है, गगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, गगा मैं क्या करूँ? बोल के वो चिल्ला रहा था। और सिंचैन बोल रहे थे कि लहसैन मैं दरवाज़ा तोड़ रहा हूँ, तू दूर है ना? तो लहसैन बोलता है कि हाँ गगा मैं दूर हूँ, बोलता है। उसके बाद ना हमारे जो सिंचैन है ना मतलब उस दरवाजे पर ना किक कर रहे थे, लात मार रहे थे, क्योंकि मतलब धक्का तो नहीं दे सकते थे, तो इसीलिए। उसके बाद है ना दरवाज़ा टूटता है, मतलब एक साइड का तो नीचे ही गिर चुका था लकड़ी वाला दरवाज़ा, और एक साइड का वहीं पर लटका हुआ था, लेकिन उसकी हालत भी बुरी थी, वो भी गिर सकता है कभी भी, ऐसा था। तो हमारे सिचन देखते हैं कि हमारा जो लाजन है ना मतलब उसकी चारों ओर आग लग चुकी है, लाजन एक साइड में ना बचते हुए खड़ा है। और वो ना मतलब कहाँ से जाऊँ क्या करूँ ऐसा कर वो परेशान हो रहा है, उसको खांसी आ रही है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और हमारे सिचन बोलते हैं कि लाजन मैं आ रहा हूँ,
तो लाहसन बोलता कि नहीं काका, आप नहीं आओगे, देखो ना आग लग चुकी है, आपको कुछ हो गया तो सिचन बोलता कि लाहसन तू फिक्र मत कर, मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट थे ना, उन्होंने ना पानी लाना भी स्टार्ट कर दिया था पास ही वाले वॉशरूम से, क्योंकि वहाँ पर अल्फ़ा का वॉशरूम था, तो वहाँ से सामने ही था, तो वहाँ से पानी लाना स्टार्ट कर दिया था और आग बुझाना चाहते थे वो लोग, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी क्योंकि पेट्रोल छिड़का हुआ था वहाँ पर, और ये कैसे है बाद में पता लगेगा। तो मतलब नहीं बुझ रहा था अच्छे से, तो हमारे सिचैन ना अंदर घुसने वाले थे कि एक सिचैन के ऊपर पानी डाल लेता है और कहता है कि अब जाइए, बोलता है तो सिचैन बताइए ठीक है, क्योंकि मतलब स्टूडेंट है, उनको पता है कि कैसे आग से बचा जाता है, और सिचैन जैसे भी करे, मतलब वो घुसने ही वाले थे अंदर, किसी की बात थोड़ी सुनेंगे, तो स्टूडेंट ने ऐसा किया था। फिर ना हमारी जो सिचैन है ना, मतलब वो आग के अंदर जा रहे थे, मतलब बचते बचाते कैसे भी करके, मतलब वो जा रहे थे, पूरा पूरा भीगे हुए थे, तो उनको फ़ायदा हो रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर ना वो कैसे भी करके अंदर आ रहे थे, और हमारा विंग भी भागते दौड़ते आ गया था, और वो पूछता कि सुयंग लाहसन कहाँ है, तो सुयंग बता के ये देख अंदर है लाहसन, सिचन सर बचाने गए हैं उसको। तो हमारा विंग बता के लाहसन, तो लाहसन बता विंग, तो विंग बता मैं आ रहा हूँ। तो विहिंग को ना उसके दोस्त और उसके काका रोकने लगता है कि कहाँ जा रहे हो, तो विहिंग मतलब मुझे जाना है लाहसन के पास, बोलता है। और विहिंग भी मतलब अंदर घुसने वाला था कि सुयंग ने उसके ऊपर पानी डाल देता है और कहता है कि जा अभी। और हमारा जो जंक्शन है उसका ध्यान जाता है, मतलब उस रूम के अंदर आग लग चुकी थी, एक ओमेगा वहाँ पर खड़ा था, सिचैन थे वहाँ पर, हमारा जंक्शन की तो आंखें बड़ी बड़ी, और विंग भी घुस चुका था वहाँ पर, तो वो परेशान अलग ही। और सब स्टूडेंट जो है ना वो आग बुझाने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन बुझ ही नहीं रहा था यार, क्योंकि पेट्रोल छिड़का हुआ था, ऐसा था। और सब लोगों ने एम्बुलेंस को और फायर वाले को, मतलब आग बुझाने वाले को बुला लिया था, लेकिन टाइम तो लगेगा ना, एक ही झटके में थोड़ी आ जाएंगे सब लोग, इसीलिए। तो हमारे जो सजन है लाहसन के पास पहुँचते हैं, और लाहसन बोलते हैं काका मुझे डर लग रहा है, बोलता है, वो बेहोश हो जाता है। तो सजन ना लाहसन को पकड़ के ला रहे थे, फिर ना वो वहीं के पास लाता है कैसे भी करके, मतलब लाहसन का जो है हाथ थोड़ा सा मतलब लग चुका था, जल चुका था, सजन के पास भी मतलब ऐसे कि गर्मी लग रही थी उनको, मतलब आग की वजह से वहीं को भी मतलब ऐसा हो रहा था। तो हमारे सजन ना बोलते कि इसको अब कैसे लेकर जाऊँ, वो बेहोश हो चुका है। फिर ना वो कैसे भी करके लाहसन को ला रहे थे, तो विंग बोलता कि काका मैं लेकर जाता हूँ, ऐसा बोलता है, और लाहसन को ना गोद में कैरी कर लेता है और कहता है कि लाहसन लाहसन उसमें आओ, बोलता है। और वहाँ पर ना आग लग चुकी थी, तो वो लोग बचते बचाते जा रहे थे, विंग के मतलब हाथ पर ना मतलब जल गया था, और सिचैन के भी मतलब लग गया था हाथ पर, ऐसे ऐसे कोई कोई जगह पर मतलब लग रहा था वो जो आग थी वो। और इन लोगों को तकलीफ भी हो रही थी। फिर ना ये लोग बाहर आने ही वाले थे, मतलब हमारे विंग और लांसन आगे थे, क्योंकि हमारे सिचन उनके पीछे थे और उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे कि इन दोनों को कुछ ना हो, ऐसा करके मतलब संभाल के लेकर जा रहे थे। तो हमारा जो विंग है ना वो लांसन को ना बाहर निकाल ही रहा था कि वो जो साइड वाला दरवाज़ा था ना, मतलब जो लटका हुआ था, कभी भी गिर सकता था, वो दरवाज़ा ना अचानक गिरने वाला था। तो सिचन ना धक्का दे देते हैं हमारे विंग और लांसन को, वो दोनों मतलब बाहर आ जाते थे रूम के, मतलब बाहर आ गए थे, विंग ने संभाल लिया था, और उसके दोस्तों ने भी, ये सडन हुआ था सब कुछ। और वहाँ पर ना एक चीख आती है, मतलब बहुत ज़ोर की कोई चीखा था, तो हमारा विंग ना हैरानगी से उस तरफ देख रहा था। वो जो चलता हुआ दरवाज़ा था ना, उसको ना हमारे झंगझंग ने पकड़ लिया था, क्योंकि वो दरवाज़ा सिचन के ऊपर गिरने वाला था। झंगझंग ने पकड़ लिया था और वो ना धक्का दे देता है दूसरी तरफ, और सिचन भी मतलब शॉक के मारे देख रहे थे, और झंगझंग का हाथ जल चुका था यार। और हमारा जंगजंग बोलता है कि सिचैन जल्दी बाहर आओ, तो सिचैन नहाते हैं, वो तो शॉक्ड में ही थे। और फिर ना हमारा विंग बोलता है गगा आप ठीक हो, तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो हमारा जंगजंग भी बोलता है कि मैं भी ठीक हूँ, ऐसा बोलता है। तो हमारे सिचैन बोलता है दिखाओ कितना जला, बोलते हैं। और उसके बाद ना जंगजंग का हाथ देख रहे थे, बहुत जल गया था यार, पूरा का पूरा मतलब दोनों हाथ ही जल चुका था उसका,
क्योंकि वो जलता हुआ दरवाज़ा था, हमारे जंगजंग ने मतलब सडन रिएक्ट किया था ना सिचैन को बचाने के लिए, तो दोनों हाथ से पकड़ लिया था और धक्का दे दिया था दरवाजे को दूसरे साइड। तो हमारे सिचैन जब जंगजंग चीखा था ना तब उन्होंने आँखें खोली थी, क्योंकि उन्होंने आँखें बंद कर ली थी यार कि अभी दरवाज़ा गिरेगा मेरे ऊपर बोल के। फिर ना हमारे सिचैन बोलता कि विंग लासन ठीक है? तो विंग बोलता कि नहीं काका वो तो बेहोश है, मैं क्या करूँ? बोलता है लासन को लेटाता है, उसको ना सीपीआर दे रहा था, मतलब माउथ टू माउथ ऑक्सीजन। तो सब लोग देख रहे थे। उसके बाद ना हमारा जो लासन है ना वो ना थोड़ा होश में आने लगता है, तो वही बोलता है कि लासन तुम ठीक हो? तो लासन बोलता है मैं ठीक हूँ बोलता है। तो हमारा वही बोलता है कि तुम क्या करते रहते हो? तो लासन बोलता है मुझे नहीं पता है, या किसी ने शायद आग लगाई है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है बोलता है। और हमारे सजन बोलता है कि लासन तो ठीक है? तो लासन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ काका, आप और विंग ठीक हो ना? आप दोनों को लगा तो नहीं? बोल रहा था, मतलब उसका ना होश जा रहा था धीरे धीरे फिर से। तो हमारे सजन बोलते कि हाँ मैं और विंग ठीक है, तो फिक्र मत कर। तो हमारा लासन ना कहता कि विंग बोल रहा है वो बेहोश। उसके बाद ना विंग जो है लासन को गोद में उठाता है और वो बाहर लेकर आता है, तो वहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी थी, तो वो लोग ना हमारे लासन को, जंगजंग को, सब लोगों को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, मतलब सिचन और विंग ये लोग तो डॉक्टर ना हमारे लासन को चेक करते हैं, उसके हाथ में ना कुछ कुछ जगह पर मतलब जलने का निशान था, ऐसा कुछ था। और हमारे विंग और सिचन के भी हाथों पे मतलब जला हुआ था थोड़ा थोड़ा, लेकिन जंगजंग का पूरा पूरा दोनों हाथ जला हुआ था। तो डॉक्टर ना सबका ट्रीटमेंट करते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि क्या हुआ था? तो विंग बताता है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अच्छा हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पेशेंट प्रेग्नेंट है। तो सिजन बताइए क्या डॉक्टर? तो डॉक्टर बोलता कि हाँ पेशेंट प्रेग्नेंट है। तो सिजन बोलता कि लासन मेरा भाई? तो डॉक्टर बोलता कि हाँ हाँ वो बेड पर लेटे हुए हैं, आपके भाई है ना, उनका नाम लासन है ना? हाँ वही। तो हमारे सिजन ना विहिंग की तरफ घूर घूर के देख रहे थे कि क्या चल रहा है विहिंग, मतलब ऐसा देख रहे थे। तो विहिंग बोलता कि काका मुझे भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है, और मुझे पता होता तो उसका और ख्याल रखता ना मैं, मुझे सच्ची नहीं पता था, लेकिन इस हालत में पता लगेगा, मुझे भी नहीं पता था। तो डॉक्टर बोलते हैं कांग्रेस, बोलते हैं वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमारा जो विंग है वो बोलता है कि इसका मतलब मैं डैड बनने वाला हूँ। तो सचिन बोलता है कि हाँ तू डैड बनने वाला है, मैंने तुम दोनों को बोला था कि ये सब नहीं चलेगा, लेकिन तुम दोनों ने सुना मेरी बात। तो विंग बोलता है कि आप खुश तो हो जाओ ना, मतलब आप अंकल बनने वाले हो और जंगचंग काका आप भी अंकल बनने वाले हो, तो दोनों खुश हो जाओ ना, क्यों मुंह लटका के रखे हो दोनों के दोनों? सब ठीक है ना अभी? मेरा बेबी भी ठीक है और मेरा लालसन भी ठीक है बोलता है। और कहता है कि जंगचंग काका आप ठीक हो? तो जंगचंग बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो हमारा विंग बोलता है डॉक्टर ने बोला कि आपको ना हाथ का यूज़ नहीं करना है, मतलब कोई भी काम नहीं करना है। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि हाँ पता है। तो हमारे सेजन बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया जंगचंग? तो जंगचंग बोलता कि ऐसा ही क्या, मुझे जलने का शौक जो था, बोलता है जंगचंग। और ना गुस्से में बैठ जाता है वेफर सोफे पर। तो हमारा जो वो सेजन है वो देख रहा था जंगचंग की तरफ कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये क्या हो रहा है। और हमारा वही बिल लाइक जंगचंग काका, मतलब ये वो है? तो जंगचंग बोलता है कि तुझे मैं बताऊँ कौन क्या है? तो हमारा भीम बोलता है कि ना बाबा, आप दोनों यहाँ पर बातें करो, मैं अपने ओमेगा के पास जाकर बैठता हूँ और बातें करता हूँ। तो उसके बाद ना हमारे सिचन जंगचंग के पास आकर बैठते हैं। तो जंगचंग बोलता है कि मुझसे दूर क्यों हो गए? तो हमारे सिचन बोलता है कि तुमने तो मजाक किया था ना यार, तो हो गया, तुम तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे ना, तो हो गया तुमसे दूर। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि तुम ना एक नंबर के इडियट हो क्या, पागल हो क्या, क्या हो तुम? बोलो मुझे ज़रा, मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो अपना हाथ जलाता तुम्हारे लिए? ऐसा बोलता है। तो हमारे सिचन बोलते हैं लेकिन तुमने तो बोला था कि मजाक कर रहे थे। तो जंगचंग बोलता है कि हाँ प्लानिंग मजाक करने की ही थी, और मैं डर गया था कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, और मैंने इसीलिए सबको बोला था कि मजाक है।
और तुम अगर मुझे रिजेक्ट कर देते तो मैं बोल देता कि मज़ाक था, और अगर नहीं करते तो हम रिलेशनशिप में आते। लेकिन सब खराब हो गया सिचुएशन। तो सिचुएशन बोलता है कि उसके बाद ना हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है कि ये तुम्हारा भाई है। मुझे तो लगा था कि कौन है, मतलब उस टाइम पर तुम्हें लेने यही आया था ना पार्टी में, तो मुझे लगा था कि कौन सा ओमिका है। मुझे तो बहुत जल्दी हुई थी, मैं तुम्हारे पीछे भी गया था, लेकिन तुम्हारा भाई ना तुम्हें अप कर रहा था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तुम्हारे पास जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तुम रोज हो रहे थे। उसके बाद ना तुम दोनों चले गए वहाँ से। फिर मैं तुम्हें ढूंढा, मैंने बहुत ढूंढा, सब जगह ढूंढा, शहर में ढूंढा, लेकिन तुम मुझे मिल ही नहीं रहे थे, कांटेक्ट भी तोड़ दिया था। फिर मुझे तुम कल दिखे, लेकिन तुम्हारा भाई फिर से बीच में टपक पड़ा, और मुझे लगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना, इसीलिए मुझे बुरा लग रहा था। फिर मैं विहीन के साथ उसके बॉयफ्रेंड से मिलने आया उसके कॉलेज, तो ये सब हो गया। और मुझे अभी पता लग रहा है कि ये तुम्हारा भाई है जिसके बारे में तुम बताते थे लहसन। तो सिफियन बोलता है कि हाँ मेरा भाई है। तुमने एक नंबर का डफर डफर, जंक्शन बोलता है। तो जंक्शन मिला कि मैंने क्या किया। तो सिचन बोलता है क्या किया तुमने, मैं आइडिया भी है तुमने क्या किया था, मेरा दिल तोड़ा था। अभी भी पूछ रहे हो कि क्या किया मैंने, तुम्हें याद है ना तुमने क्या किया था। तो जंक्शन बोलता है कि हाँ याद है, बोलता है। और यहाँ से ना इनका फ्लैशबैक जाएगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ना हमारी जो सिचैन है और जंगचंग है, मतलब ऑनलाइन फ्रेंड्स बने थे। और हमारा जो जंगचंग था वो ना यूनमक के ही कॉलेज में पढ़ने वाला था, तो उसने सिचैन को बताया था। तो सिचैन ने बोला था कि मैं भी पढ़ूंगा, और सिचैन ने ज़्यादा लोगों से बातें बातें नहीं करते थे, मतलब अपने ही में रहने वाले थे। तो हमारा जो जंगचंग है उसके साथ ही मैसेज पर बात करते थे या फिर कॉल पर बात करते थे, ऐसा चलता था, दोस्त की तरह बातें होती थी उनके बीच में। फिर ना कॉलेज का एडमिशन हुआ, फिर हमारे सिचैन और जंगचंग ने एक दूसरे को पहली बार देखा आमने सामने। और हमारी जो सिचैन है वो ना छोटी सी स्माइल करते हैं, और जंगचंग भी करता है, और सिचैन को आकर बोलता है कि हाय तुम। सिचैन बोलता है कि हेलो तुम जंगचंग हो ना। तो जंगचंग बोलता है कि हाँ यार हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हैं, बोलता है, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड जैसे थे। उसके बाद ना जंगचंग के जो कुछ दोस्त थे वो लोग भी आते हैं, और फिर हमारा जंगचंग मिलवाता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है बोल के। फिर ना ये लोग कॉलेज में भी मिलने लगे थे, और कॉल पे बातें मैसेज करना ये सब नॉर्मल उनकी बातें होती थी। और क्या हुआ था एक दिन कि हमारा जो जंगचंग है ना वो ना मतलब फुटबॉल खेल रहा था, और वो ना गिर जाता है। तो हमारे सीजन भाग के आते हैं और जंगचंग को पूछ रहे थे कि ज़्यादा तो नहीं लगा ना। तो जंगचंग बोल रहा था कि देखो ना सीजन खून निकल। तो सीजन ना जंगचंग को गोद में उठाते हैं, और उसको ना मतलब कॉलेज के ही मतलब जो डॉक्टर होते हैं उनके पास लेकर जाते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कोई नहीं ठीक हो जाएगा। तो हमारा जो सीजन है वो ना जंगचंग को ना डांट रहा था कि अपना ख्याल रखना चाहिए ना, तुम्हें खेल रहे हो मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो तुम, एक नंबर के डफर हो, इडियट हो, क्या हो तुम, बोल के गुस्सा कर रहे थे बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे जंगचंग को लग गया था, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही लगा था, पैर पूरा छिल गया था, मतलब घुटना एक साइड का। तो हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है कि सिचैन तुम तो कभी ऐसा गुस्सा नहीं करते ना ही मतलब ऐसे बात करते हो, तो क्यों कर रहे हो। तो सिचैन बोलता है कि अपना ख्याल नहीं रखोगे तो डांट खाने को ही मिलेगी ना, बोल रहे थे। और वहाँ पर ना हमारे जंग के और दोस्त भी आ चुके थे। उसके बाद सिचैन का ये रूप किसी ने नहीं देखा था। फिर ना ये लोग ना मतलब फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। सिचैन जंग का ख्याल रखता है कि देखो मतलब जो चोट लगी है वहाँ पर पानी मत लगाना, और अच्छे से रहना ये वो। और वो चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी जंग को, तो हमारे सिचैन उसका हेल्प कर रहे थे कि देखो जंग उछल कूद मत करना, क्योंकि जंग थोड़ा ऐसा बच्चा था कि मतलब मजाक मस्ती उछल कूद उसका चलता ही रहता था, तो ऐसा था। तो फिर दिखाया जाता है कि कॉलेज में ना सब लोग बातें कर रहे थे ये दोनों कपल तो नहीं है ना, मतलब बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, लेकिन कुछ और हुआ तो ऐसा वाला सीन। लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता है, उनके दोस्त भी छेड़ते रहते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था सिचैन ना जंगचैन। फिर ना दिखाया जाता है कि एक दिन ना मतलब गार्डन एरिया में हमारे सिचैन बैठे हुए थे, क्लासेस ओवर हो चुकी थी उनकी, और अभी ना
लंच टाइम था तो सब लोग खाना खाने चले गए थे और सिचुएन थोड़ा मतलब बैठे हुए थे वो ना गार्डन में। तो वहाँ पर ना एक ओमेगा आती है और कहती कि हाय। तो सिचुएन बोलता कि हेलो। तो वो लड़की बोलते कि एक्चुअली ना मैं आपको पसंद करती हूँ, आई लव यू। तो सिचुएन भी लाइक बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे थे। तो हनी सिचुएन बोलता कि क्या बोला तुमने? तो वो लड़की बोलते कि मैंने बोला आई लव यू। तो सचिन बोलता कि ऐसा मतलब कुछ नहीं हो सकता देखो। तो वो लड़की बोलते कि आप बाद में बता देना ना, मतलब जवाब थोड़ा सोच के। तो सचिन बोलते कि लेकिन सुनो तो वो लड़की भाग जाती है और हमारा जो जंग है उसने देखा वो लड़की ने सिचन को प्रपोज किया है और वो लड़की भाग भी गई है। तो हमारा जंग आता है, सिचन के पास बैठता है और कहता है क्या तुझे प्रपोजल बड़े मिलने जा रहे हैं? तो हमारे सिचन बोलता है कि हाँ, मैं अब क्या करूँ यार। उसने बोला है कि कुछ दिनों तक मतलब कुछ टाइम ले लो उसके बाद बताना। मैं तो अभी बताना चाहता था। तो जंग बोलता है कि जाके हाँ बोल दो ना। बोलता है और वो ना गुस्से में चला जाता है। तो सिचन सोच रहे थे कि इसको क्या हुआ, ये जेलस तो नहीं हो रहा है। हाँ, मैं तो इससे प्यार करता हूँ लेकिन ये करता ही नहीं, मतलब जेलस क्यों हुआ ऐसे ही। मतलब ऐसे सोच रहे थे अपने ही अंदर कसम थी। उसके बाद ना हमारा जो जंग है सिचन से अगले दिन अच्छे से बात ही नहीं कर रहा था, मतलब गुस्से में था बहुत ज़्यादा। फिर ना वो लड़की फिर आती है हमारे सिचन के पास कुछ चॉकलेट लेकर। तो अरे सिचन बोलता है कि एक्चुअली ना मुझे मतलब अभी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है और एक्चुअली मैं नहीं करता हूँ तुम्हें प्यार। सो आई एम सॉरी बट आई डोंट लाइक यू। तो वो लड़की ना वहाँ से चली जाती उदास होकर और हमारा जो जमसिंह था वो ना सिचैन की तरफ देख रहा था और सिचैन बोल रहे थे कि क्या अभी बात करोगे कि अभी भी गुस्से में बैठे हो? तो हमारे जो जमसिंह के दोस्त है और सिचैन मतलब दोनों के ही बन चुके थे। तो वो लोग बोलता है कि क्या मतलब जंक्शन तो जेलस हो रहा था और इसीलिए इससे बात नहीं कर रहा था। हम सोच रहे थे कि सुबह से तुझे किस मतलब किसने काटा है जो ऐसा बिहेव कर रहा है सिजन के साथ। तो जंक्शन बोलता है "हम्म", बोलता है। इसके बाद सिजन के पास आकर बैठ जाता है और सिजन बोलता है तू जेलस हो रहा था या फिर गुस्सा हो रहा था या फिर क्या? तो जंक्शन बोलता है कि तुम मेरा फ्रेंड है ना, किसी और से दोस्ती की हो मत। तो सचिन बोलता है कि वो दोस्ती थोड़ी थी, बहुत प्यार था। तो हमारा जंक्शन में उसको घूर के देखता है तो सचिन बोलता है कि गुस्सा मत करो, बोलता है। उसके बाद इनके क्लासेस होते हैं ऐसे ही ना, मतलब उनका जो है साल बीतने लग गया था। अभी ये लोग फाइनल ईयर में थे, इनका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका था। तो दोस्तों ने मतलब प्लान किया था कि हम पार्टी करेंगे। तो इसके बाद पता नहीं कब मिलना होगा। तो हमारा जंक्शन हुआ था कि मेरे फार्म हाउस पर, क्योंकि उसी शहर में था उसका एक फार्म हाउस, मतलब उसके डैड का था। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है। और उसके बाद ना हमारे जो सिचन है वो भी हाँ बोल देते हैं जाने के लिए और हमारे सिचन घर आते हैं। तो लाजम बोलता है क्या हुआ काका? तो सिचन बोलता है कि अरे यार मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना उसने अपने फार्म हाउस पर ना पार्टी रखी है। तो लाजम बोलता है कि काका यही तो मौका है ना, मतलब आप उनको प्रपोज कर दो। मतलब अभी आप उनसे मिल रहे हो लेकिन बाद में पता नहीं कब मिलोगे कब नहीं। वो हाँ बोले ना बोले उनकी मर्जी, लेकिन प्रपोज तो कर दो, आप उनसे प्यार जो करते हो। तो सिचैन बोलता है तुझे बड़ा पता है? तो हमारा लाज़िम बोलता है कि हाँ पता है, बोलता है। उसके बाद ना हमारे लाज़िम और सिचैन ना दोनों जाते हैं मतलब रिंग खरीदने के लिए, क्योंकि प्रपोज़ करने वाले हैं, ऑफ कोर्स सी बात है। फिर ना हमारे सिचन फ्लावर भी खरीदते हैं, रिंग भी खरीदते हैं। उसके बाद अगले दिन पार्टी थी, सिचन रेडी होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हैंडसम लग रहे थे यार, बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे। तो हमारा लाज़िम बोलता है परफेक्ट गगा, बोलता है। उसके बाद ना सिचन ना मतलब वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारा जो लाज़िम है वो ना सोच रहा था कि कब प्रपोज़ करेंगे, वो हाँ बोलेंगे, ना बोलेंगे। मुझे तो लगता है हाँ ही बोलेंगे, ऐसा बोल के सोच रहा था, वो खुश था। उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है मतलब जंक्शन के जो दोस्त वो लोग बोल रहे थे कि अरे यार हमें लगता है कि सचिन तुझे पसंद करता है और शायद तू भी। तो जंक्शन बोलता है क्या बोल रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं कि उसके साथ मजाक करे क्या, मतलब तू प्रपोज करके देखियो वो हाँ बोलेगा ना बोलेगा। तो जंक्शन बोलता है कि ठीक है करते हैं, बोलता है। उसके बाद ना मतलब सब लोग पार्टी में आ चुके थे, सब लोग खाना-पीना करते हैं, डांस करते हैं, मतलब सिचैन और जंगजिंग ना कपल डांस करते हैं। उसके बाद ना
हमारे जो सिचैन है उनका ध्यान जाता है यार कि वो अंगूठी ही भूल गए हैं। उसके बाद है ना सिचैन साइड में जाते हैं और है ना लासन को कॉल कर देते हैं कि भाई मैं अंगूठी ही भूल गया तो ला दे। तो हमारा लासन बताइए जी का फिर ना हमारा जंगचंग सिचैन के पास आता है और कहता है कि क्यों आ गए यहाँ पर चलो बोलता है। उसके बाद ना ये लोग ना कपल डांस कर रहे थे, बहुत प्यारा जोड़ा था यार इनका, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। हमारे सिचन ब्लैक सूट में और जंगजंग ना पर्पल सूट में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे दोनों। उसके बाद ना वहाँ पर ना मतलब ऐसे कुछ गेम्स भी खेले जाते हैं। उसके बाद हमारा जो जंगजंग है सिचन को लेकर आता है, सबके सामने मतलब बीच में खड़ा कर देता है और सिचन के सामने ही घुटनों के बल बैठता है और कहता है कि सिचन तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे क्या? तो सिचन बोलता है कि जंगजंग तुम मजाक कर रहे हो क्या? तो जंगजंग बोलता है कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू सिचैन। तो हमारे जो सिचैन है वो बोलता कि झंगझंग सच बोल रहे हो, और झंगझंग ने ना मतलब एक अंगूठी भी लाई हुई थी, डिब्बे में थी, वो खोल के ऐसे दिखा के प्रपोज कर रहा था मस्त वाली। तो सिचैन बोलता कि देखो झंगझंग अगर मजाक हुआ ना तो देखना हमारी दोस्ती टूट जाएगी। तो झंगझंग बोलता कि नहीं यार, नहीं मजाक कर रहा हूँ, सच्ची तुमसे प्यार करता हूँ मैं, पता नहीं कब हुआ लेकिन हो गया प्यार मुझे तुमसे। तो मैं तुम्हें प्रपोज़ करना चाहता था और मुझे नहीं पता है कि बाद में हम मिले ना मिले, इसलिए मैं तुम्हें प्रपोज़ कर रहा हूँ सिचैन, विल यू बी माय बॉयफ्रेंड? तो सिचैन ना जंगजंग को ना मतलब खड़ा करके ना उसको हक करते हैं और कहते हैं कि जंगजंग आई लव यू बोलते हैं। जंगजंग की आंखें बड़ी बड़ी उसके फेस पर स्माइल आ रही थी। तो ना सब लोग बोलते हैं कि देखा हमने बोला था ना सिचैन तुमको पसंद करता है, प्यार करता है, और हमने बोला था ना प्रैंक करते हैं पता लग जाएगा। तो सिचन ना जंगजंग को उससे दूर करते हैं और कहते हैं कि जंगजंग ये प्रैंक था। तो जंगजंग ना कुछ बोल ही नहीं पा रहा था यार। तो उसके जो दोस्त हैं वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये प्रैंक था तेरी फीलिंग्स जानने के लिए। तो सिचन बोलता है कि जंगजंग, तो जंगजंग बोलता है कि सिचन वो, तो सिचन बोलता है क्या तुम प्रैंक कर रहे थे मेरे साथ? तो जंगजंग बोलता है कि हाँ लेकिन वो, तो सिचन बोलता है क्या, क्या लेकिन वो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो जंगजंग बोलता है कि वो सुनो ना सिचन। तो सिचन के जो दोस्त हैं और जंग के वो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये तुम्हें पसंद नहीं करता है, जस्ट प्रैंक कर रहा था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे प्यार करता है नहीं कि नहीं मुझे जानना है बोल के। तो हमारे सिचन बताइए जंग क्यों यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा दिया, लिटरली बोल रहा हूँ। तुम मुझसे दूर रहियो, मुझसे बात मत करना और मेरे साथ कांटेक्ट में तो रहना ही मत बोलता है। और सिचन के आंखों में आंसू आ रहे थे। तो जंगजंग ना सिचैन की आंखों के आंसू को साफ करने आता है तो सिचैन दूर हो जाते हैं। तो जंगजंग बोलता है सिचैन आई एम सॉरी बट सुनो तो सिचैन बोलता है क्या, क्या तुम्हें मजाक लगता है सब कुछ, मेरी फीलिंग सब कुछ बोलते हैं। और सिचैन की आंखों में आंसू था। तो हमारा जो लांसन है वो खुशी खुशी मतलब टैक्सी पकड़ के आ रहा था कि मैं गगा को रिंग दूंगा, गगा प्रपोज करेंगे बोल के। लेकिन ये सब हमारे लांसन ने भी देखा था। पहले उसको खुशी हुई थी कि गगा जिसे पसंद करते हैं वो भी इनको पसंद करते हैं, लेकिन ये सब जब सुना लांसन ने कि प्रैंक था ये था अपने गगा के आंखों में आंसू देखा तो लांसन आ जाता है और सिचन के पास आता है और कहते कि आप ठीक हो? तो सिचन बोलते कि मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ यार। तो हमारा जो लहसुन है वो ना जंगजंग की तरफ देखता है और कहता है कि आप इनसे दूर रहिएगा और ना ही कोई कांटेक्ट कीजिएगा ना ही कुछ, आपको प्रपोज करने वाले थे ये लेकिन आपको कुछ समझ में आता है बोलता है। और वो ना जो अंगूठी था ना मतलब प्रपोजल वाली, वो अंगूठी ना जंगजंग की ओर फेंक देता है और कहता है कि आप लोगों को तो दोस्त भी नहीं बनाना चाहिए बोलता है, किसी को फीलिंग्स की कदर ही नहीं है आप में से बोलता है। और कहते कि अब चलो घर चलो। तो सिचन बताए चलो चलते हैं। तो हमारा जो लैंसन है वो बोलता है कि आप रोना बंद करो ना, किसी की वजह से भी रो दोगे क्या? और वो कहता है जंक्शन की तरफ देख कर कि दूर रहिएगा, इनके अगर करीब भी आए ना तो देखना बोलता है। और कहता है कि ना ही कांटेक्ट कीजिएगा ना ही कुछ, और प्रैंक करना था कर लिया, मजाक उड़ाना था फीलिंग्स का उड़ा लिया, तो भाड़ में जाओ सबके सब बोलता है। उसके बाद ना बटी काका का हाथ पकड़ के लेकर आता है और उसको हक करा था बाहर। तो उसे ना रो रहे थे अपने भाई को हक करके यार, उनको कोई चाहिए था अभी क्योंकि बेचारे का दिल टूटा था, क्या करेगा यार वो बंदा, हमारे सिचन रो रहे थे।
तो हमारा जंगजंग भी उनके पीछे आ जाता है। जब देखता है कि सिचेन और मतलब लहसुन एक दूसरे को हग करके रखे हैं, तो हमारा जंगजंग ना उनके करीब नहीं बढ़ पाता है, नहीं जा पाता है। उनको मतलब जंगजंग को बुरा लग रहा था, तकलीफ हो रही थी, उसने सिचेन को हर्ट कर दिया। लेकिन वो सोच रहा था कि ये ओमेगा कौन है, बोल के वो सोच रहा था। उसके बाद ना हमारे सिचेन और लहसुन देखते ही देखते मतलब वहाँ से चले जाते हैं, टैक्सी में बैठकर निकल लेते हैं। उसके बाद ना हमारे सिचन ने ब्लॉक कर दिया था जंग को, अपने फ्रेंड्स को, सब लोगों को, मतलब किसी से वो मिलना ही नहीं चाहते थे। सिचन का हाल बहुत बुरा हो चुका था, इनका एग्ज़ाम तो ख़त्म ही हो चुका था, रिज़ल्ट निकलता है। उसके बाद सिचन ना मतलब अपना शहर छोड़कर आ जाते हैं वापस अपने मतलब रियल वाले शहर में जहाँ पर रहते थे वो हिम्मत था, लेकिन उनका जो रियल शहर था वो गुसू था। उनके डैड को काम की वजह से शिफ्ट करना पड़ा था, ऐसा था। तो मेरे सिचन यहाँ पर आते हैं, फिर जॉब ढूँढने लगते हैं, फिर टीचर की जॉब वो करने लगते हैं। उनको कंपनी नहीं सँभालनी थी अभी, उनको थोड़ा मतलब टाइम चाहिए था इसी वजह से। और हमारा जो लहंगा था बहुत परेशान था अपनी घर की वजह से, क्योंकि सिचन रोते रहते थे यार, ना खाना, ना पीना, ना सोना, मतलब कुछ नहीं अच्छे से करते थे। इसीलिए उसको लगता है कि काका अलग जगह जाएँगे तो उनको थोड़ा राहत मिलेगा। और उसी टाइम पर ना हमारे लांजा ने ना मतलब ऑनलाइन मतलब अपना एक फ्रेंड बनाया था, और वो था हमारा विहिंग। मतलब तभी से इनकी बातें स्टार्ट हो गई। मतलब लांसन अपनी मतलब परेशानी बताता था कि मेरे काका का ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, ऐसा वैसा। ब्रेकअप तो नहीं कह सकते, लेकिन दिल टूटा है उनका, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनको कैसे समझाऊँ, कैसे सँभालूँ, ये वो, ऐसे वैसे बातें स्टार्ट हो गई थी हमारे विहिंग और लांसन के बीच में। और हमारा जो जंक्शन है वो बहुत पछता रहा था यार, बहुत ज़्यादा। चैन से कांटेक्ट करने की कोशिश, उससे मिलने की कोशिश, कोई काम नहीं आ रहा था। और ऐसे ही उसको कंपनी जॉइन करनी पड़ती है, काम में बिज़ी, ऐसा सब हो जाता है, लेकिन सिचैन को ढूँढना वो कभी नहीं बंद कर पाता है। और ऐसे ही सब चल रहा था। फिर ना हमारे हसन और विंग ना एक-दूसरे से मतलब ऐसे बातें करते-करते ना इन दोनों को एक-दूसरे की आदत सी लग जाती है। मतलब सुबह उठे तो एक-दूसरे को मैसेज करना, गुड मॉर्निंग। और घर में मतलब छुपते-छुपाते बातें करना कि मतलब तुम ठीक हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ गए, क्या किया, ऐसा। मतलब इनका स्टार्ट हो चुका था। और ये लोग ऐसे बातें भी करते थे मैसेज पर, ऐसा सब चलता था इनका। फिर ना हमारे बिंग और लैंसन ना एक-दूसरे के लिए ना उनके अंदर फीलिंग्स आने लग गई, और इन दोनों ने एक-दूसरे को बोला। तो हमारे विंग ने लहसुन को बोला कि मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो लहसुन तो खुश हो गया था। फिर वो बोलता है कि मज़ाक तो नहीं कर रहे हो? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि नहीं बाबा, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची, और तुम्हारे लिए गिफ्ट भी भेजा है मैंने, देख लो। तो हमारा लहसुन पता है कहाँ भेजा है? तो हमारा विंग बोलता है कि घर में तुम्हारे। तो हमारा लहसुन बोलता है मरवाओगे क्या? डैड ने देख लिया या फिर मॉम ने तो। फिर ना हमारा लाजा ना मतलब पार्सल वाले के पास जाता है और लेकर आता है। तो उसके डैड पूछता है कि क्या है? तो लाजा बोलता है कुछ सामान मँगवाया था। उसके बाद ना वो चुपचाप लेकर निकल लेता है अपने रूम में। फिर ना खोल कर देखता है तो वहाँ पर ना मतलब एक जो रिंग था, और उस रिंग में ना चेन लगा हुआ था। तो हमारा जो लाजा ना उससे बातें करता है, कॉल करता है और बातें करता है। तो हमारा बहन बोलता है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है? हाँ, बोलोगे ना? तो हमारा हाँ सर मैं तो सोचूँगा। तो विन बोलता है कि ये देखो, बोलता है वो अपना ना मतलब तस्वीर करता है सिर्फ़ अपने नेक का, मतलब जहाँ पर उसने पहन रखा था अंगूठी लगाकर चेन में, और कहता है कि ये देखो, मेरे पास है एक रिंग और एक तुम्हारे पास, हम दोनों कपल्स जो हैं। तो लाज़म बताइए तुम्हें तो पता नहीं है कि मैं हाँ बोलूँगा या ना? तो हमारा विन बताइए तुमसे प्यार जो करता हूँ इतना तो पता होगा, बोलता है। उसके बाद ना हमारा लाज़म भी पहन लेता है और विन को फोटो सेंड। तो हमारा वही बोला था कि मैं तो तुम्हें देखने के लिए बेताब हूँ। तो हमारा लांसा बताइए मैं भी क्या कम हूँ? बोलता है इनका मतलब हमारे लांसा ने हाँ बोल दिया था, इनका चल गया था मतलब बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप ऑनलाइन वाला। फिर ना दिखाया जाता है कि मतलब ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लांसन का हाई स्कूल खत्म होके कॉलेज स्टार्ट होने वाला था। तो उसके डैड बोलता है कि अपने घर के साथ जाकर पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। तो लांसन आ जाता है। तो बाकी सब का तो आपको पता ही है कि क्या हुआ, क्या नहीं। तो मैंने बता दिया। पर अभी रिसेंट का दिखाया जाता है कि लहसुन और विंग मतलब लहसुन लेटा हुआ था, उसकी आँखें बंद थी और विंग बैठकर बातें कर रहा था लहसुन से। लहसुन तुम मम्मा बनने वाली हो, मैं डैड बनने वाला हूँ, घरवालों को कैसे बताएँगे यार? बोल के सब बातें कर रहा था। फिर ना
हमारा जो विंग है ना, वो बोलता है कि लाजन। तो लाजन ना, वो आँखें खोलते हुए बोल रहा है कि क्या हुआ विंग, चिल्ला क्यों रहे हो? तो विंग बोलता है कि तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम प्रेग्नेंट हो। तो हमारा लाजन मतलब वो बैठ जाता है उठकर और कहते हैं क्या, मतलब तुमने चढ़ा रखी है? तो हमारा विंग बोलता है कि नहीं चढ़ा नहीं रखी है, तुम प्रेग्नेंट हो। तो लाजन बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था तुम्हारा, तो मैं मर्डर कर दूंगा। तो वही मतलब मैंने भी बोला था कि अगर प्रेग्नेंट हो भी गए तो हम पढ़ाई भी संभाल लेंगे और बेबी को भी। तो हमारा लास्ट में बोला कि हलवा लगता है तुम्हें? तो हमारा विंग बोला कि मे बी यस। तो वहाँ पर ना सचिन और जंगजंग आते हैं। तो हमारा लाजन जंगजंग को देखकर बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सचिन बताइए भाई तू रिलैक्स कर, मतलब तू शांत हो जा, फिर बाद में बात करेंगे, तू ठीक है अभी? तो हमारा लाजन बताइए जगह मैं ठीक हूँ। और लाजन ना थोड़ा घबरा रहा था। तो सचिन बोलते कि अपना ख्याल रखियो, और तेरे अल्फा की तो मैं ऐसे की तैसे करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाऊंगा ना। तो हमारा अल्लाह से बोलता है कि जी काका, वो बोलता है ऑकवर्ड स्माइल करता है। उसके बाद हमारा बिंग बोलता है कि जंग जंग काका आप ना मतलब मेरे अपार्टमेंट चले जाओ। तो जंग से बोलता है ठीक है। तो सचिन बोलता है मतलब कैसे जाओगे, और तुम्हारे हाथ में चोट भी लगी हुई है, और कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो लहाँ से बोलता है काका आप इनके साथ जाओगे? तो सचिन बोलता है कि लहसैन इसने मेरी जान बचाई है। तो हमारा लहसैन बोलता है क्या? तो हमारा भीम बोलता है कि हाँ एक्चुअली ना घर के ऊपर दरवाज़ा गिरने वाला था, लेकिन जंग ने अपने हाथ से ही पकड़ लिया था जलता हुआ दरवाज़ा, मतलब जो लकड़ी का था वो वाला। तो हमारा लहसैन बोलता है क्या? तो जंग बोलता है कि "हम्म।" तो सचिन बोलता है कि अब ना मतलब तू टेंशन मत ले, अब सब ठीक है। तो लाल से बताइए सब ठीक है, क्या मतलब है काका ज़रा बताओगे? तो हमारे सचिन बोलते हैं कि एक्चुअली ना जंग जंग मुझसे प्यार करता है। तो हमारा लांसर भी लाइक व्हाट, मतलब वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन बोल रहा था प्रैंक था, मतलब क्या चल रहा है? तो हमारा विंग बोलता है कि मुझे पता है, मैं बता दूंगा, आप लोग जाइए रेस्ट करना दोनों के दोनों। तो सचिन और जंग ना चले जाते हैं विंग के अपार्टमेंट। उसके बाद हमारा जो लांसन है विंग की तरफ देख रहा था, मतलब ऐसे कि क्या बताया तुम्हें? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि एक्चुअली ना मतलब गगा का जब मतलब पार्टी था ना, मतलब कॉलेज वाला, जब सब ओवर हुआ था उनका क्लासेस, और मतलब कॉलेज ही ख़त्म हुआ था उनका, सब लोगों ने मिलकर पार्टी करने का डिसाइड किया था और हमारे फार्म हाउस पर थी पार्टी। तो फिर ना मतलब पार्टी करने के बाद काका घर आए थे, और काका की आंखों में आंसू था, काका बहुत रो रहे थे। और काका को मैंने देखा था क्योंकि बहुत लेट नाइट हो गया था, मैं पानी पीने के लिए उठा था, तो मैंने काका को जाकर पूछा था, काका ने मुझे हक कर लिया, बहुत रो रहे थे। उन्होंने बोला कि पापा वो अपने बेस्ट फ्रेंड को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन उनको हिम्मत नहीं हो रही थी कि प्रपोज कर दें। फिर उनके दोस्तों ने बोला कि प्रैंक करते हैं प्रपोजल का, तो मैंने हाँ बोल दिया। और तुझे पता है अभी, मैं उसे सच में प्यार करता हूँ, सच में प्रपोज़ कर रहा था, उसने हाँ भी बोला, लेकिन मेरे टफ़र दोस्तों ने सब बिगाड़ दिया उन्होंने। वो मुझसे गुस्सा होकर चला गया, मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। और उसके पास ना एक ओमेगा आया था, उसको लेकर चला गया। बोल रही ना, मेरे काका बहुत रो रहे थे ऐसा बोल के। उसके बाद ना काका कुछ दिनों तक रूम में लॉक्ड रहे, डैड ने बोला काम संभालना है तो काका काम करने लग गए। उनके फेस की जो स्माइल थी वो चली गई थी कहीं, पता नहीं कहाँ गया था, शायद उस इंसान के साथ जिस इंसान से वो प्यार करते थे। उन्होंने बहुत ढूंढा तुम्हारे भाई को लेकिन मिल ही नहीं रहे थे। और ऐसा इनका चल रहा था, और काका को एक्चुअली डर लग गया था कि सिचन रिजेक्ट कर दिए तो उनके पास मतलब ऐसा बोलना रहता ना कि मैं मजाक कर रहा था, लेकिन इस वजह से कि दोस्ती बच जाए। लेकिन यहाँ तो सब कुछ टूट गया, बिखर गया। तो हमारा लांसर होता है कि वो ऐसी बात है। और हमारा लांसर होता है कि और अभी भी तुम्हारे ये गगा मेरे भाई से प्यार करते। तो वही बोलता है कि हाँ, तुम्हें पता है, गगा ने ना वो जलता हुआ दरवाज़ा अपने हाथ से पकड़ लिया था सिचैन गगा को बचाने के लिए। उनका हाथ पूरा का पूरा दोनों के दोनों जल चुके हैं। तो हमारा लांसर बोलता है कि वो प्यार भी करते हैं लेकिन डरते भी हैं खोने से। तो वही बात है कि तो हमारा लांसर बोलता है कि ठीक है, लेकिन
मुझे उनसे प्रॉमिस चाहिए कि वो मेरे काका को फिर से हर्ट नहीं करेंगे। तुम्हें पता है काका का हाल कैसा हो गया था? वो रो रो के पागल हो चुके थे, फिर वो वहीं पर रह ही नहीं पा रहे थे, फिर यहाँ पर आ गए। तो हमारा विंग था ठीक है। उसके बाद हमारा जो विंग है लाजन के अपार्टमेंट, मतलब लाजन और सिचन के अपार्टमेंट लेकर जाता है। लाजन को ना लेटाता है, वहीं पर सुलाता है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना वो खाना बनाता है और लाजर को खिलाता है अच्छी तरीके से। उसकी दवाई भी ला चुका था उसने, मतलब प्रेगनेंसी वाली जो जो मतलब दवाई चाहिए थी वो वाली। और दूसरी तरफ हमारे सिचन और जंगजंग जैसे ही विंग के घर गए, मतलब विंग का भी मतलब रूम था, बहुत सारा रूम था वहाँ पर। तो वहाँ पर हमारे जंगजंग का भी एक रूम था। तो हमारे जो सिचन है ना, जंगजंग को उसके रूम में छोड़ने जा रहे थे। तो जंगजंग ना सचिन की तरफ देख रहा था और सचिन ना आगे देख रहे थे, मतलब रूम की तरफ। और फिर ये लोग रूम में पहुंचते हैं। हमारे सचिन बोलते कि रेस्ट करो तुम। तो जंगजंग बोलते कि सचिन, तो सचिन बोलते कि क्या? तो जंगजंग बोलते कि आई लव यू। तो सचिन बोलते कि आई लव यू टू। तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलता कि सिर्फ आई लव यू बोलने से हो क्या, मुझे तुम रिंग नहीं पहनाओगे? तो हमारे सचिन बोलते कि रिंग कहाँ से लाऊं? तो जंगजंग ना बोलता है कि ज़रा करीब आओगे? तो हमारे सचिन ना आते हैं। फिर ना हमारा जमसम बोलता है कि मेरे नेक पर ना एक चेन बंधी हुई है, उसको ज़रा मतलब सर से बाहर निकालोगे? तो हमारे सचिन निकालते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर ना मतलब 2 अंगूठी चेन में लगी हुई वो पहनी हुई थी हमारे जंगजंग ने। तो हमारे सचिन बोलते हैं ये क्या है? तो हमारा जंगजंग बोलता है तुम्हारी अंगूठी और मेरी, मैंने भी तुम्हें प्रपोज़ किया था, तुम्हें याद नहीं है? मैंने तुम्हारे लिए अंगूठी लाई थी। तो उससे जैन बोलता है कि वो, तो हमारा जमजम बोलता है कि और देखो हमारी चॉइस सेम ही है, कपल रिंग है, एक जैसी ही है। तो हमारे सचिन बोलता है कि हाँ। तो जमजम बोलता है कि मुझे नहीं पहनोगे? तो सचिन बोलता है कि तुम्हारा हाथ ठीक हो जाए उसके बाद। तो जमजम बोलता है ठीक है। तो सचिन बोलता है कि मैं जाता हूँ, कुछ बना के लाता हूँ, खाओगे ना तुम? तो हमारे सचिन बोलता है कि नहीं, तुम ना ज़रा दरवाज़ा बंद करके आओगे मेरे रूम का? तो सचिन बोलता है ठीक है। उसके बाद ना वो जाकर दरवाज़ा बंद करते हैं। फिर ना हमारा जंक्शन बोला कि सचिन ज़रा यहाँ आओगे? तो सचिन बोले ठीक है। उसके बाद ना हमारा जंक्शन बोलता कि एक्चुअली ना मेरे जो क्लोथ है ना वो मतलब गंदे हो चुके हैं और हॉस्पिटल भी गए थे ना, तो क्लोथ चेंज करना पड़ेगा ना, तो मेरे शर्ट के बटन। तो सचिन बोले क्या? तो जंक्शन बोलता कि और क्या, मतलब मेरे कपड़े खोलो यार, मैं खोल तो सकता नहीं हूँ, मैं खोल तो सकता नहीं हूँ। तो सीजन बताई जंक्शन, तो जंक्शन बताई क्या, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, नहीं पता है तुम्हें? अभी तुमने मुझे आई लव यू बोला, मैंने तुम्हें बोला, तो बॉयफ्रेंड है ना? तो सीजन बताई कि हाँ है लेकिन। तो जंक्शन बताई खोलो ना, बोलता है। उसके बाद ना सीजन ना जंक्शन के बटन मतलब खोलने लग गए थे, मतलब उसके बाद ना हमारा जो जंक्शन है ना वो धीरे धीरे बेड पर लेट रहा था क्योंकि वो बैठा हुआ था। तो सीजन बताई जंक्शन क्या कर रहे हो, मैं बटन ओपन कर रहा हूँ ना। तो महाराजा जंक्शन अब बोलता है करो ना, मैंने कौन सा तुम्हें मना किया है? फिर ना हमारे जो सिचन है ना, मतलब सिचन ना जंक्शन की जो शर्ट है ना वो निकाल देते हैं। उसके बाद ना महाराज जंक्शन बोलते कि सिचन ये अंदर वाला कौन निकालेगा? तो हमारे सिचन बोलते तुम ऐसे सीमलेस वाली हरकतें कैसे कर सकते हो जंक्शन? तो जंक्शन बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ ना, बोलता है। उसके बाद है ना मतलब उसने एक मतलब ऐसे कि ब्रा टाइप का होता है ना, मतलब ऐसा पहना हुआ था। वो ओमेगा है यार, ऑब्वियस सी बात है ऐसी चीज़ें तो पहनेगा ना, उसका चेस्ट मतलब थोड़ा बड़ा होता है और ऐसा होता है ना ओमेगास का, इसलिए। तो हमारा जो मतलब जंक्शन है वो बोलता है कि इसको भी ओपन करो ना। तो सिचन बोलता है कि तुम ना मुझे पागल मत करो जंक्शन, अभी तुम्हें चोट लगी है। तो जंक्शन बोलता है कि तो क्या हो गया? तो सिचन बोलता है कि तो क्या हो गया? तो जंक्शन बोलता है खोलो ना यार। तो हमारा जो सिचन है ना वो मतलब जो हुक है वो खोलता है और फिर उसके वो मतलब निकाल देता है। तो हमारे जंक्शन का जो मतलब चेस्ट था और मतलब वो देख रहा था,
उसके निप्पल्स, उसके चेस्ट फूले हुए और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और हमारे सीजन ऑब्वियस सी बात है वो झुके हुए ही थे। तो हमारा जो जैंगसंग है ना वो अपना जो हाथ है ना मतलब सिचेन के मतलब गर्दन के पीछे लेकर जाता है और ऐसे क्रॉस कर देता है और सिचेन को अपनी तरफ मतलब ऐसे करता है। तो सिचेन ना मतलब ऐसे नीचे हो गए थे उसके मतलब चेस्ट के ऊपर आ गए थे और सिचेन की आँखें फटी वही। तो हमारा जंगसंग बोलता कि क्या हुआ, कुछ करने वाले नहीं हो? तो हमारे सिचेन बोलते कि जंगसंग, तो जंगसंग बोलते क्या इतने सारे और नहीं कर पाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ जल्दी कुछ करो नहीं तो देखना। तो उसे जैन बोलते कि लेकिन तुम्हें चोट लगा है ना। तो जैन बोलते कि लेकिन करना तो तुम्हें है। तो सचिन बोलते कि हाँ ये बात भी तो सही है। फिर ना हमारा जो सचिन है ना वो जंगजंग के चेस्ट को ना दबा रहा था अपने हाथों से, निप्पल को पिंच कर रहा था, सक कर रहा था एक साइड के और मतलब बाइट भी कर रहा था और जंगजंग के नेक पर ना एक किस दे रहा था, बाइट कर रहे थे। और उसके बाद हमारी जंगजंग को ना मतलब किस कर रहे थे, पैशनेट किस करते हैं। उसके बाद हमारी जो सिचैन है ना वो अपने शर्ट को निकाल देते हैं और फेंक देते हैं। फिर हमारे जंक्शन का नीचे वाला जो क्लोथ था ना वो रिमूव कर देते हैं, अपना रिमूव कर देते हैं। जंक्शन की पूरी बॉडी पर तो पहले मतलब किसेस करते हैं, सब करते हैं, बाइट करते हैं। उसके बाद हमारे जंक्शन को ना प्रिपेयर करते हैं उंगलियों से, उसके साथ खुद को कनेक्ट करते हैं। जंक्शन बहुत जोर की चीखा था यार। तो हमारी जो सिचैन है वो बोलता है कि तुम्हें ही तो चाहिए था ना तो झेलो। तो जंग से बोलता है तुम्हें तुम्हें हर रात झेलना चाहूँगा, बोलता है। तो सिचैन भी लाइक इतना बोल्ड कौन होता है, ऐसा वाला सीन। फिर ना ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। हमारा जो जंग से वो सिचैन को छूना चाहता था लेकिन छू नहीं पा रहा था, हाथ में पट्टियाँ लगी हुई थी, चोट लगी हुई थी और हमारा जंग ना फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। तो वो कहता कि सिचैन करीब आओगे। तो सिचैन ना उसके ऊपर ही आ जाता है, मतलब बहुत करीब। तो हमारा जो जंक्शन है वो थोड़ा मुंडी ऊपर करता है और सचिन के शोल्डर पर बाइट कर देता है। तो सचिन बोलते बाइट क्यों कर रहे हो यार, दर्द हो रहा है। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है क्योंकि मैं तो टच नहीं कर पा रहा हूँ, बोलता है। और सचिन के ना नेक को ना लिक करता है। इसके बाद ना इनका ये कार्यक्रम मतलब चालू ही था और ये लोग कितने साल तक एक दूसरे से दूर रहे तो मतलब ये सब होना तो बनता ही है इनके बीच में। फिर ना हमारे जो सचैन है वो ना जंगजंग को क्लीन करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उसके लिए खाना बना कर लाते हैं और इन्होंने पूरा का पूरा मतलब दिन ही बिता दिया था इसमें और रात हो चुकी थी। फिर ना हमारे जो सचैन है वो विंग को कॉल करता है और पूछता है कि लासन ठीक है। तो विंग बोलता है कि जी काका वो ठीक है। और वो पूछता है कि मेरे काका। तो सचैन बोलता है कि हाँ वो भी ठीक है। तो हमारा विंग बोलता है कि मेरे काका आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे गलती हो गई थी लेकिन माफ़ कर दीजिएगा। तो सिचन बोलता है कि हाँ हम दोनों अभी ना एक दूसरे के साथ है, बॉयफ्रेंड है एक दूसरे के। तो विंग बोलता है कि तो अच्छी बात है, बोलता है। उसके बाद में हमारे सिचन बोलता है कि हम वहीं पर आ जाएं तुम्हारा और जंक्शन का सामान लेकर। तो हमारा विंग बोलता है ठीक होगा, बोलता है। उसके बाद ना अगले दिन सिचन और जंक्शन सारा सामान लेकर आते हैं मतलब लगेज। और हमारे जो सिचन है वो बोलता है कि जंक्शन तुम मेरे रूम में और विंग तुम लासन के रूम में रहोगे। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है। और वहाँ पर ना हमारा लासन आता है और कहता है क्या हुआ। तो उससे चैन बोलते हैं कि कोई नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ है, तो फिक्र मत कर, सब सही है, अभी हम दोनों बॉयफ्रेंड है। तो हमारा लासन बोलता है बॉयफ्रेंड हो। और वो बोलता है कि चंग चंग काका मुझे आपसे बात करनी है, बोलता है। तो सिचैन बोलता है कि लासन गुस्सा मत कर यार। तो लासन बोलता है कैसे ना करूँ, आपको रोते हुए मैंने देखा है, आपको मैंने संभाला है और आपका ख्याल मैंने रखा है, तो मुझे हक बनता है ना गुस्सा करने का, जिनकी वजह से ये सब हुआ था, बोलता है। और वो ना जंग के सामने आता है और कहता है कि आप मुझे प्रॉमिस करिएगा कि आप मेरे भाई का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे, उनको कभी तकलीफ नहीं दोगे। तो जंग बोलता है कि हाँ। तो लाल से बोलता है तो ठीक है, बोलता है, उसको हक करता है, जंग को लपक पड़ाता है उसके ऊपर। तो हमारे सिचैन और वे ना बड़े बड़े आंखें करके देख रहे थे और हमारा जो जंग है वो भी सॉफ्ट हो गया था। और हमारा जो लासन है वो बोलता है कि थैंक यू काका, आपने मेरे भाई की जान बचाई ना, थैंक यू सो मच।
और मुझे पता है आप मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखोगे। मैं तो आपकी टाँग की चेक कर रहा था, बोलता है और कहता है कि मैं क्या सोच रहा था बताऊँ? मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ही, आप भी मेरे टीम में जॉइन हो जाओ और मैं आपके भाई का बजाऊँगा बैंड और आप मेरे भाई का, मज़ा आएगा। तो सुचेन ना वो बोल रहे थे कि भाई तू क्या बोल रहा है? तो हमारा जो लांसा ना बोलता है कौन-सा मैंने झूठ बोला है? बोलता है और बोलता है कि चलो, चलो हम ना मूवी देखेंगे अभी, बोलता है और जंगजू को लेकर चला जाता है और दोनों बैठकर मूवी देख रहे थे। दोनों हलवा का तो पोपट हो चुका था। उनको लगा था कि भयंकर वाली लड़ाई होगी, नहीं यहाँ पर तो दोस्ती होके चली गई। फिर फिर ना सिचन ना मतलब कॉल करते हैं प्रिंसिपल सर को और कहते हैं कि प्रिंसिपल सर, मैं आ रहा हूँ एज़ अ मालिक कॉलेज का, तो आपको पता है मेरा स्वागत कैसे करना है या फिर क्या करना है? और कल जो हादसा हुआ था ना मेरे भाई के साथ, तो जिसने क्या है उसके बारे में पता करवाया, तो प्रिंसिपल बोलता है कि जी पता करवा लिया है और पता भी लग गया है। तो सचिन मतलब गुड, मैं आ रहा हूँ, अभी तो बजेगा सबका बैंड, बोलते हैं। सचिन बहुत डार्क हो रहे हुए थे, विंग उनको देखकर मतलब डरे जा रहा था। तो सचिन बोले काहे डर रहे हो, तुम पर गुस्सा नहीं करने वाले हम। और तुम्हें तो पता है ना वो कॉलेज ही हमारा है, हमारे पिताजी का तो इसलिए थोड़ा-सा तो मतलब गुस्सा करना, धौंस जमाना तो बनता ही है। और वैसे भी मेरे भाई को हर्ट करने की कोशिश की है किसी ने हमारे ही कॉलेज में, तो बनता तो है। तो फिर बताइए जी पापा मैं भी चलूँ? तो सचिन बताइए ठीक है चलते हैं। उसके बाद ना जंगजंग और लांसन को वहीं पर छोड़ कर ना ये लोग आ गए थे कॉलेज के लिए और सिचैन ने बहुत अच्छी तरीके से रेडी हुआ था अभी यार, प्रॉपर बिजनेसमैन की तरह, टीचर की तरह नहीं। और विंग भी बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब हैंडसम बंदा था हमारा वो भी। तो कॉलेज में बात छिड़ गई थी कि कॉलेज के मालिक आने वाले हैं, तो सब लोग तैयारियों में लग चुके थे। मतलब पूरा का पूरा हॉल डेकोरेट किया गया था और वहाँ पर ना मतलब स्टूडेंट भी बैठ चुके थे, टीचर भी आ चुके थे, प्रिंसिपल खुद गए थे सिचन को लेने और टीचर भी। फिर ना वहाँ पर एंट्री होती है सिचैन की, तो सिचैन को देख कर ना स्टूडेंट शॉक्ड और सिचैन के साथ विंग भी था, तो सब लोग शॉक्ड। उसके बाद ना हमारे सिचैन आते हैं और कहते कि हाय स्टूडेंट, मैं आपका टीचर हुआ करता था, लेकिन एक्चुअली ना मैं इस कॉलेज का मालिक हूँ या फिर कहूँ कि मालिक का बेटा हूँ। और जिसको कल किसी ने हर्ट करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, यानी कि लहसन को, वो कौन है तुम्हें पता है? वो मेरा भाई है, लहसन। और जिसने भी मेरे ब्रदर को हर्ट करने की कोशिश की है वो सामने आ जाओ या फिर मुझे सामने लाना आता है, बोलते हैं बहुत डार्क। और ना सबकी ना हालत ख़राब हो चुकी थी ऐसे गुस्से में देखकर सचिन को, तो मतलब कोई आगे नहीं आ रहा था। तो प्रिंसिपल सर ना वीडियो क्लिप ऑन कर देते हैं, तो उसमें ना मतलब आता है कि एक जो लड़की थी उसने ही मतलब पेट्रोल छिड़का था, आग लगाई थी वहाँ से और भाग गई थी। और वो ना मतलब वो उसी ने ही राजन को उस रूम में भी लॉक किया था, वही लड़की है। तो हमारे सचिन ना बोलते हैं कि ऑफिसर, बोलते हैं पुलिस को भी लेकर आए थे उस लड़की को, वो ना पकड़ लेते हैं पुलिस वाले। तो वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी क्या क्या तुम पागल हो चुके हो, मुझे क्यों अरेस्ट करवा रहे हो, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया है। और वो लाजन तो उसका कैरेक्टर ही खराब है, वो ही खराब है, वो ही गंदा है, वो ही कैसा इंसान है, तुम्हारा भाई है, झूठ बोल रहे हो क्या? तो सचिन बोलते कि तुम्हारी तो, बोलते हैं। उसके बाद ना हमारे सचिन बोलते हैं कि तुमने मेरे भाई को हर्ट कैसे किया और उसका नाम मेरे साथ जोड़ रहे थे, मेरे ही भाई के साथ, और ऐसा क्यों किया तुमने? तो वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी क्योंकि उस लड़की के पीछे सीनियर पड़े हुए थे, मतलब विंग सीनियर। मैं उनसे प्यार करती हूँ, पसंद करती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा। और एक बात, आप ना मेरे फेवरेट टीचर हो, लेकिन आप भी उसी पर ध्यान देते थे। मैंने आपको देखा उसके साथ आते-जाते, तो मेरा खून खौल गया कि लहसन के ऊपर सब ध्यान क्यों दे रहे हैं। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, मैं हाई स्कूल में टॉप करती थी, लेकिन कॉलेज में सेकंड आ गई। क्यों, क्यों, क्यों? क्योंकि लहसन टॉप कर गया। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे लग रहा था कि उसको मार डालूँ।
लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा कि मार डालूँगी तो मेरा ही नुकसान होगा, इसलिए मैंने अब दोनों की तस्वीर क्लिक की, ये सब किया, लेकिन नहीं, फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं क्या करती? इसीलिए मैंने आग लगा दी। वॉशरूम में पेट्रोल छिड़का, आग लगा दी और फिर मैं सोच रही थी कि वो मर जाएगा वहीं पर। तो सृजान बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे भाई को मारने की बात कर रहे हो? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तेरी तो, बोलता है, और वो ना उस लड़की पर हाथ उठाने वाला था, तो सृजन बोलता है विंग, तो विंग बोलता है जी काका, बोलता है, वो रुक जाता है। उसके बाद ना वो लड़की बोलती है कि सब सब अच्छी चीज़ें उसी लांसर के साथ हुई, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो सिजन बोलता है तू पागल हो चुकी है, मेंटल है क्या, दिमाग है तेरे में? मेरे भाई को तूने मारने की कोशिश की और तेरे साथ तो अच्छा हो, तेरे साथ बुरा होना तो अभी से स्टार्ट होगा। तूने किससे पंगा लिया तुझे पता नहीं है, हम लायंस हैं, बोलता है। तो वही भी बोलता है कि और तूने मुझसे भी पंगा ले लिया है। तो वो लड़की बोली क्यों सीनियर, क्यों क्यों क्यों, आप तो उसे पसंद करते हो ना, लेकिन वो तो नहीं करता है ना। तो वही बोलता है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, समझ में आई तुझे, और हम कुछ सालों से साथ में भी है, और मेरे बॉयफ्रेंड को तूने हर्ट किया तो समझ जा, हमारी पावर भी बहुत है, चुपचाप तू ना उस जेल में कैद रही हो या फिर कहूँ कि मेंटल हॉस्पिटल में, बोलता है। और मतलब सब लोग शॉक्ड में थे यार, मतलब सब लोग शॉक्ड में थे विंग और लाजन का रिलेशन जान के और सिजन और लाजन का रिलेशन जान के। लेकिन उनके जो दोस्त हैं उनको तो पता ही था विंग और लाजन के बारे में, और सिंचन ने सबको बता दिया था कि सिचन सर और लाजन मतलब ब्रदर्स हैं, ऐसा वैसा बोल के। और सिचन सर की आइडेंटिटी भी जान के कि इस कॉलेज के मालिक के बेटे हैं वो, और लाजन भी बोल के सबका मतलब फिर दिखाया जाता है कि हमारे मतलब सिचन और विंग घर आ जाते हैं। उसके बाद ना ऐसे ही दिन बीत रहा था, सिचन झंगझंग का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते थे, उसको खाना खिलाना, उसके क्लोथ चेंज करना, मतलब पूरी तरीके से। उसका जो हाथ है वो जला हुआ था ना, इसी वजह से। और हमारे सिचन बोल रहे थे कि झंगझंग तुमने मेरी वजह से जान खतरे में क्यों डाली? तो हमारा चंचल बताई तुम मेरी वजह से नहीं डालते क्या अपनी जान खतरे में, मुझसे प्यार जो करते हो। तो सचिन बताए बात तो सही है, बोलते हैं वो स्माइल करते हैं। उसके बाद ना ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे, विंग और लांसन कॉलेज आते थे, कॉलेज से मतलब घर जाते थे, चारों के चारों साथ में रह रहे थे अभी, और बहुत अच्छी तरीके से रह रहे थे। लेकिन कुरैन को मतलब पता लग जाता है कांड की उनके बेटे के साथ क्या हुआ, उनके बड़े बेटे ने क्या कांड किया, सब कुछ। तो कुरैन अपने बड़े बेटे को कॉल करते हैं और कहते हैं तू चुपचाप अपने भाई को लेकर घर आ, अभी अभी के अभी घर आ, तूने मुझे बताया कैसे नहीं, इतने दिन हो गए हैं, मुझे किसी और से पता लग रहा है मेरे बेटे के बारे में, दोनों बेटे के बारे में। तो तू क्या करता है सिचन, जल्दी तेरे भाई भाई को लेकर घर आ, बोलता है। गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे। तो अरे सिचन लाजन को लेकर वापस आ जाते हैं, और विंग और जंगजंग भी अपने घर वापस आ जाते हैं, निमक। तो हमारे सचिन और लासन जैसे ही घर आते हैं तो जो मतलब कुरैन थे वो अपने बेटे को, छोटे बेटे को पूछ रहे थे कि लासन तू ठीक है ना, तेरा भाई ऐसा कैसे कर सकता है, मुझसे छुपा रहा था। तो मैडम लाइन भी आती है और कहती है बेटा तू ठीक है ना, और सिचन तू भी ठीक है ना। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ हम ठीक है। तो सिचन बोलते हैं डैड मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। तो हमारा जो कुरैन है वो बोलते हैं कि हाँ तूने सब कुछ हैंडल कर लिया है, लेकिन तेरे भाई की जान खतरे में कैसे पड़ी। तो सिचन बोलता है कि सॉरी डैड मैं आगे से ध्यान रखूँगा। तो कुरैन बोलता है ठीक है, बोलता है। उसके बाद कहती है रेस्ट करो जाकर, कल हमें किसी से मिलना है, तो चुपचाप जाकर अभी रेस्ट करो, और कुछ उल्टी पुल्टी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेस्ट करोगे तुम दोनों। तो सिचन बोलता है कि जी डैड। लाजन को लेकर चले जाते हैं, लाजन को सुला देते हैं रूम में, वो अपने रूम में चले जाते हैं। फिर जगजग को मैसेज करते हैं कि डैड ने गुस्सा किया। तो जगजग बोलता है सही किया, अपने भाई का ख्याल नहीं रख पा रहे थे तो वो गुस्सा ना करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा बातें होता है। फिर विंग और लाजन भी बातें करते हैं एक दूसरे से, और विंग बोल रहा था कि अपना ख्याल तो रख रहे हो ना। तो लाजन बोलते कि हाँ रख तो रहा हूँ ना, लेकिन घर वालों को पता लग गया प्रेगनेंसी के बारे में तो बवाल हो जाएगा। तो विंग बोलता है बवाल तो कभी भी होगा ना, मतलब होना तो बनता है, ऐसा बोल रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन का सुबह-सुबह का सीन था ये, मतलब सब लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, और लासन के पास ना विंग कॉल करता है। विंग बोलता है कि लासन हमें किसी से मिलने जाना है, डैड और मॉम लेके जा रहे हैं, तो मैं बाद में बात करूँगा तुमसे।
तो लास्ट में बताइए ओके ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे जो सचिन है, उनके पास भी जहाँ कॉल करता है और कहता है कि आज थोड़ा बिजी रहूँगा, बाद में बात करेंगे। तो सचिन बताइए ठीक है। उसके बाद ना मतलब हमारे जो मतलब सचिन और लांसन अपने रूम में थे, तो कुरन बोलता कि अच्छे से रेडी हो जाओ तुम दोनों। तो हमारे सचिन और लांसन बोलते ठीक है, लेकिन क्या करना है? तो कुरन बोलता कि चुपचाप बोलना ना, मैंने बोला जो बोला है वो करो। तो ये दोनों बच्चे हाँ बोलते हैं, मतलब अच्छे बच्चे खेल रहा। उसके बाद दिखाया जाता है लैन हाउस में कोई आते हैं, मतलब 4 जने थे वो। और वो लोग आते हैं और कुरन उनका वेलकम करते हैं, उनको बैठाते हैं। और फिर ना वो बोलते हैं कि फेंग मियाँ, अच्छा हुआ यार, हमारे बच्चों की शादी होने वाली है। और विंग और जंग जंग एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे ऐसे कि मतलब कहाँ चल रहा है ये, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारी अम्मी का अल्फा को पता लगाना तो हमारी लगा देंगे दोनों के दोनों। तो अरे विंग बोलते डैड ये क्या बातें हो रही है, मतलब शादी? तो हमारे जो फेंगमिया हैं वो बोलते हैं कि हाँ तुम दोनों के रिश्ते की बात करने आए हैं हम लोग। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि डैड मुझे नहीं करनी है शादी। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि डैड मुझे भी नहीं करनी है शादी। तो फेंगमिया बोलता है कि चुपचाप बैठो यहाँ पर। और जो मैडम यू और लाइन थी वो दोनों बातें करने में बिजी कि अच्छा होगा, बच्चे की शादी होगी, ये होगा वो होगा। और विंग और जंक्शन लगी पड़ी थी कि हमारे हमारे वाले को पता लगा, दोनों का गुस्सा भाई मर जाएंगे हम दोनों। फिर ना मैडम जो लाइन है वो जाते हैं लहसन को बोलते कि चलो तुम्हें लड़के वाले देखने आए हैं यहाँ पर, कब तक रेडी होगे? तो लहसन बोलते कि व्हाट मॉम, मुझे शादी नहीं करनी है, चिल्लाता है। तो वहाँ पर सचिन आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ भाई? तो मैडम लाइन बोलते कि तुझे और तेरे भाई को लड़के वाले देखने आए हैं, मतलब तेरे जो ओमेगा है और लहसन का जो अल्फा है, जो होने वाले हैं वो लोग। तो हमारे सचिन बोलते कि वो बोलते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, हमें शादी नहीं करनी है, हम मर जाएंगे, मैं नहीं करने वाला शादी। तो मैडम लान बोलते हैं कि चुपचाप नीचे चलो, बाकी बातें बाद में होंगी। तो ये दोनों बेचारे अपने एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर ना आते हैं और उसी जगह पर बैठे हुए थे विंग और चंग भी ऐसा ही थे। फिर ना जो कुरैन है वो बोलता है कि ये मेरा बड़ा बेटा लांसेचन है, ये छोटा बेटा लांसन है। तो विंग और चंग मतलब देखते हैं सिर उठाकर, और वो दोनों सॉफ्ट। और वो लोग बोलते हैं कि सचिन, ये बोलता है लाजन। तो ये दोनों भी मतलब सिर उठा कर देखते हैं, कहते, क्या तुम दोनों? तो कुरैन बोलता है तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? तो लाजन भी लाइक हाँ जानते हैं, इसने तो मेरा बचा के रखा है, ऐसा सोच रहा था। फिर ना हमारे सिचैन बोलता कि हाँ ये मेरा क्लासमेट था जंगजंग। तो जंगजंग ना गुस्से में देख रहा था कि हाँ मैं तेरा बॉयफ्रेंड और क्लासमेट बोलते घर वालों को ऐसा। और हमारा जो तो हमारा लास्ट बात कि हाँ मैं जानता हूँ ये मेरे सीनियर है, सीनियर वही। तो वही कहता कि हाँ। तो मतलब चारों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो उनके पेरेंट्स बोलते कि तुम लोगों की तो शादी फिक्स की है हमने एक दूसरे के साथ। तो वो लोग बोलते कि ठीक है हम कर लेंगे, एक दूसरे को तो जानते ही हैं। तो घर वाले भी लाइक मतलब अभी अभी तुम बोले कि मतलब तुम्हें शादी नहीं करनी है, लेकिन अभी एक दूसरे को देख कर ही पलट गए। तो वो लोग बोलते कि एक्चुअली ना अ, आप लोगों ने सोचा है तो कुछ सही ही सोचा होगा। तो हम इसके लास्ट पार्ट में सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है, घर वाले मानेंगे और क्या शक करेंगे इन पर या नहीं। और आपको ये एफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाइप कर देना। और एक बात, मुझे लगा था कि इस पार्ट में ख़त्म हो जाएगा ये स्टोरी, लेकिन इसका और एक पार्ट आएगा, तो प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार कर लेना। ओके, बाय।